गोरखपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर साधा निशाना। संगठन और सरकार के मतभेद पर क्या बोले। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा उप मुख्यमंत्री को 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनाने संबंधी दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। पंकज चौधरी ने कहा कि यह बयान विपक्ष की हताशा, निराशा और राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यहां लगातार जनाधार घट रहा है और संगठन कमजोर होता जा रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन, संगठन और नेतृत्व की स्पष्ट व्यवस्था है, जबकि सपा में केवल परिवारवाद और अंतर्कलह ही दिखाई देता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने पूर्ण बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनसेवा के लिए चुना है। भाजपा सरकार विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है। विपक्ष के पास जनहित के मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वे इस तरह के अगंभीर और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बयान देकर सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रहे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को यह समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता अब किसान और सुशासन की राजनीति को ही स्वीकार करती है। भाजपा सरकार के कार्यों से प्रदेश में निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं, जिससे विपक्ष की जमीन खिसक चुकी है। श्री चौधरी ने कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे बयान देने के बजाय जनता के मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा में समर्पित है और विपक्ष के इस तरह के बयान भाजपा के संकल्प और जन समर्थन को कमजोर नहीं कर सकते। 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ, इस पर आप क्या कहें? अब आप सब लोग खुद देखिए कि अखिलेश यादव जी का जो ये बयान आया है, मैंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, ये कहीं ना कहीं हताशा आपको नहीं दिखता है। ये हताशा का प्रतीक है, क्योंकि 11 साल में हमारी दिल्ली की सरकार, लगभग 9 साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से आम गरीब किसान महिलाओं का उत्थान किया, उससे कहीं ना कहीं उनको ये हताशा का प्रतीक होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के काम करती है, और इसी के नाते उत्तर प्रदेश में जो उनका जंगल राज था, उस जंगल राज को तिलांजलि देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का अभी काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पुनः उनको उत्तर प्रदेश की जनता जो जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, उससे जनता समझ चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब देगी। पहला सवाल तो यही है जी, ये अखिलेश यादव जी का एक बयान आया, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ, इस पर आप क्या कहें? अब आप सब लोग खुद देखिए कि अखिलेश यादव जी का जो ये बयान आया है, मैंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, ये कहीं ना कहीं हताशा आपको नहीं दिखता है। ये हताशा का प्रतीक है, क्योंकि 11 साल में हमारी दिल्ली की सरकार, लगभग 9 साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से आम गरीब किसान महिलाओं का उत्थान किया, उससे कहीं ना कहीं उनको ये हताशा का प्रतीक होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के काम करती है, और इसी के नाते उत्तर प्रदेश में जो उनका जंगल राज था, उस जंगल राज को तिलांजलि देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का अभी काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पुनः उनको उत्तर प्रदेश की जनता जो जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, उससे जनता समझ चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब देगी। प्रकार की जो गतिविधियाँ करते हैं उसको सरकार सजा देगी। एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हुई है, तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो लोगों के वोट कटे हैं वो या तो भाजपा से जुड़े लोग थे या उनके खिलाफ है। अखिलेश यादव भी इस चीज को लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं।
अब अखिलेश यादव SIR पे तो तरह तरह का बयान देते हैं। पहले SIR का वो विरोध करते हैं, हल्ला दंगा करते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक करते हैं, और जब SIR में पूरे उत्तर प्रदेश में वोट कटता है तो उस पर वो खुशी भी बनाते हैं कि 2,88,00,000 वोट कटा है। उसमें सभी विधानसभाओं में करीब 70-75 हजार भारतीय जनता पार्टी का कट गया, ऐसा उनके मन में आता है। फिर जब वोट और दुरुस्तीकरण होता है तो भी उनको दिक्कत होती है। SIR कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का काम है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये 7वीं नहीं 8वीं या 8वीं बार ये प्रक्रिया चल रही है। कोविड के नाते थोड़ा विलम्ब हुआ। हाँ, ये जरूर है कि निश्चित तौर से यहाँ पर हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उसके नाते हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि SIR का काम बूथों पे चल रहा है। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन भी करता रहा हूँ, आज फिर आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि उस पर कोई अपना मतदाता छूटने ना पाए, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं को प्रयास करें।